क्या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि वो रिटायर होंगे 55 साल के, जब वो हो जाएंगे 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे। क्या आप उस उम्र में रिटायर होना चाहते हैं? आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं? अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए। बिकॉज अगर आज आप यंग हैं तो आप जरा समझिए आज आपके पास क्या क्या है। अगर आज आप यंग हैं, आपके पास एनर्जी है भाई, आपके पास टाइम भी है। बट होता क्या है, जब यंग लोग होते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो एंजॉय नहीं कर पाते लाइफ को। बट जब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि भैया एनर्जी तो होती है, टाइम नहीं होता, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, और पैसा चलो कमाना शुरू कर देते हैं। बट साल में घूमने के लिए जाना कितनी बार? एक बार, दो बार, छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। दैट बिकम्स वेरी हेक्टिक। एंड जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं कि एक बार मैं रिटायर हो जाऊंगा, अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखिए, तो आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा पैसा कमाने के लिए बिजी, कि वंस आई डू दिस, इतने करोड़ रुपए कमा लूंगा फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। बट आप जरा सोचिए, आप जाना चाहते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस पे, बट आपके हाथ में होगी छड़ी, आपके पास एनर्जी नहीं होगी, तो आप कहां भागोगे, कहां दौड़ लगाओगे, फिर क्या करोगे पैसा कमा के? आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा, बट एनर्जी नहीं होगी। तो अगर आप मेरी मानिए तो जो बेस्ट टाइम है रिटायर होने का, वो है जब आप यंग होते हो। बस भाई पैसा कमा लो ना थोड़ा सा। तो पैसा कमाने के ऊपर ही तो ये पूरी सीरीज है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हो, इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो। और अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, चलिए आइए सीखते हैं आज, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि हम स्टॉक मार्केट से कैसे फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, आपको लगता होगा बड़ा रिस्की, बट द थिंग इज इट इज नॉट। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो देखिए, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, आपको समझना चाहिए आप दो तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो। ऐसी कंपनी जो ग्रोथ कंपनी होती है, अब ये ग्रोथ कंपनीज कौन सी होती हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरी कौन सी कंपनीज होती हैं जो होती है डिविडेंड पेइंग कंपनीज। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है, इसका मतलब ये है कि वो ग्रोथ कंपनी नहीं है। अब समझिए, ग्रोथ कंपनी वो होती है जो डिविडेंड नहीं देती, और दूसरी कंपनीज होती है जो डिविडेंड देती है। अब लोगों को लगेगा डिविडेंड, ये अंग्रेजी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए, डिविडेंड का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप इस डिविडेंड शब्द की इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा, इसका मतलब होता है लाभ अंश। लाभांश का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी ने, ABC कंपनी ने एक साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो उसके पास दो चॉइसेस हैं। या तो वो बढ़िया ग्रो कर रही है, उसके के पास बहुत सारा पैसा है, और वो अपने शेयर होल्डर्स में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिसे हम बोलते हैं कि उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया है। या फिर वो कहते हैं इस पैसे को हम यूज करेंगे अपनी ग्रोथ में और हमारा शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो शेयर मार्केट में दो तरीके हैं पैसा कमाने के। पहला कि आपने मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा 100 रुपए का, और वो अगले साल 200 रुपए का हो गया, तो आपका जो कैपिटल है वो ग्रो हो गया। तो अगर कैपिटल ग्रो होता है, आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, आपका मुनाफा होता है। दूसरा क्या है, यहां पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, बट कंपनी को इतने पैसे की जरूरत ही नहीं है। वो कहती है भैया मैं अपने शेयर होल्डर्स में बांट दूंगी और उनको डिविडेंड डायरेक्टली उनके अकाउंट में मिल जाएगा। जैसे कि एक नॉन इन्वेस्टर के लिए, एक इंसान जो नॉन इन्वेस्टर है, जिसने कभी इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं है, तो उसे क्या लगता है जी, सैलरी हमारे अकाउंट में आती है और बड़ी खुशी होती है, यही हमारे लिए इनकम का सोर्स है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते ही नहीं है। या फिर कोई इंसान काम कर रहा है, वो एक्टिव इनकम कमा रहा है, तो नॉन इन्वेस्टर्स को लगता है भाई सैलरी आ गई, बस यही हमारी इनकम है। या फिर हम खुद मेहनत कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी इनकम है। बट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं जी सैलरी के साथ साथ एडिशनल इनकम कैसे आएगी? वो आएगी जब मेरे पास डिविडेंड्स आएंगे। और डिविडेंड आपके पास बहुत जगह से आ सकते हैं। बहुत जगह से कैसे आ सकते हैं, चलिए इसे भी समझते हैं। मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, क्योंकि उसके बिना आप एक भी शेयर नहीं खरीद पाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो अभी के अभी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर जाइए और अपस्टॉक्स पे अपना फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। क्योंकि आपने अगर वो खुलवा लिया आज, तो आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। और दूसरी चीज, जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तब पैसे लगते थे, अभी फ्री में खुल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए। अभी के अभी जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो, डीमेट अकाउंट खुलवा लो। अब जब आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अब इस पोर्टफोलियो का मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है आप ऐसे स्टॉक्स पिक कीजिए 1 2 3 4 5 जितने मर्जी कर लीजिए। मान लीजिए आपने 12 15 ऐसे स्टॉक्स पिक किए जो डिविडेंड देते हैं। अब आपका ये सवाल हो सकता है सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन से स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं? अभी मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए आपने कंपनी चूज करी आईटीसी। भाई आईटीसी आपको लगता है एक अच्छी कंपनी है, आपने इस कंपनी को चूज किया हुआ है। आपने कंपनी को चूज किया हुआ है पीडीलाइट। आपने फेविकॉल का नाम सुना है, फेविक्विक का नाम सुना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। सिमिलरली अब ये नहीं है कि मैंने रिकमेंड किया तो जाके खरीद लो, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत सारे आपको एनालिसिस के लिए फैक्टर्स मिलेंगे। अभी हम डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, कंपनियां जो डिविडेंड दे रही है, बड़ी कंपनी है। आप मैगी खाते हो, आपको लगता है भैया नेस्ले का शेयर ले लेना चाहिए। आप शेव करते हो, मैंने हमेशा बोला आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो, आप हमेशा बिजनेस में इन्वेस्ट करो। आप जिलेट में इन्वेस्ट कर देते हो, भैया जिलेट बढ़िया करेगी आने वाले टाइम में, तो आपने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया। अब होगा कि आप देखोगे कि डिविडेंड जो है, एक कंपनी साल में एक बार से ज्यादा भी डिविडेंड दे सकती है, तो आपको डिविडेंड्स आ रहे हैं, साल में 12 बार डिविडेंड आ गए, 15 बार डिविडेंड आ गए, तो आपकी तो जी एक सैलरी बन गई ना। आपको बिना काम करे आपका पैसा हर महीने या महीने में भी कई बार डिविडेंड दे रहा है। अब आपको कैसे पता लगेगा डिविडेंड कैसे मिलेंगे? भैया आपके पास गूगल है, हमारे पास भी गूगल है, तो गूगल कर लेते हैं कि कैसे मिलेगा। आप सिंपली सर्च करिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप एग्जांपल यहाँ पे मनी कंट्रोल पे देख लीजिए, आपको आ जाएंगी बहुत सारी कंपनीज जो डिविडेंड देती है। बट सर ये कंपनीज तो बहुत सारी आ रही हैं, ये इतनी सारी कंपनी में से चूज कैसे करें? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। आप अगेन गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए स्टॉक स्क्रीनर। आप जब स्टॉक स्क्रीनर सर्च करेंगे, मैं आपके लिए कर देता हूं कट, यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको स्टॉक्स को स्क्रीन करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे स्टॉक screener.in पे भी आप जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपना फेवरेट खोल लेता हूँ, यहाँ पे हम टिकर टेप खोल लेते हैं, या आप टिकर टेप जाके सर्च कर सकते हैं। सो जैसे आप टिकर टेप सर्च करेंगे एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई। सो जैसे आप इस वेबसाइट को देखते हैं, लेट इट ओपन फास्ट, एक बार ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर जाइए, इनके लोगो पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे स्क्रीनर आएगा लिखा हुआ है, स्क्रीनर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप स्क्रीनर पे क्लिक करोगे, स्क्रीनर का मतलब ये है कि हम चेक कर रहे हैं, हम स्क्रीन कर सकते हैं, हम फिल्टर कर सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत सारी कंपनियों के नाम आ गए भैया, 4000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है यहाँ पे। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 4000 से ऊपर स्टॉक्स हैं, कौन से चूज करने हैं? तो यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा? देखो डिविडेंड वो कंपनियां ज्यादातर पे करती हैं जो बड़ी कंपनीज बन गई है। भाई नई कंपनी को तो खुद ही पैसा चाहिए होता है, तो वो ग्रोथ कंपनीज होती हैं। बट अगर आप लार्ज कैप कंपनी पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे लार्ज कैप पे क्लिक किया तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनियां, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी आ गई। अब यहाँ पे आपको एक फिल्टर डालना पड़ेगा। अगर आपको डिविडेंड देखना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, वैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे, आप डिविडेंड यील्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऐसा करेंगे यहाँ पे डिविडेंड्स आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सी कंपनी इन सारी कंपनीज में से सबसे ज्यादा डिविडेंड दे रही है? जस्ट डिविडेंड यील्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने किया, आप देखोगे भैया 8% का डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पे 8.5% का मिल रहा है, 7.9% का मिल रहा है। आप देखोगे भैया मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? आप देखते हो अच्छा ये फाइजर, अरे फाइजर की तो वैक्सीनेशन लग रही है ना, तो भैया ये तो जी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अच्छा कितने परसेंट का डिविडेंड दे रही है? 6.2% का। इतना तो जी मेरे को बैंक में भी नहीं मिल रहा, तो क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं? वेल यू हैव टू एनालाइज, सिर्फ डिविडेंड को देख के नहीं करना। बट यस फार्मास्यूटिकल कंपनीज ग्रो कर रही हैं, यू कैन इन्वेस्ट। अब जब हमने यहाँ पे moneycontrol.com पे कुछ देखा था, वो हो सकता है आपने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज लिखा था कुछ, डिविडेंड परसेंटेज। ये डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों को समझ नहीं आती। ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है, आज छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ आ जाएगा। ये डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है अभी बताते हैं आपको। देखिए डिविडेंड परसेंटेज यहाँ पे लिखी थी, पहले एक बार दोबारा देख लीजिए क्योंकि उसके बाद ही आपको और तेजी से समझ आएगा। आप यहाँ पे परसेंटेज देखिए, 100%, 150%, 525%, 1550%। मतलब अगर किसी ने, अगर आप यहाँ पे 100% को लेके चलते हैं, किसी ने 100 रुपए का शेयर खरीदा तो क्या उसे 100 रुपए ही डिविडेंड आ जाएगा? लेट्स फाइंड आउट, द आंसर इज नो। ये जो आपको डिविडेंड परसेंटेज है, ये बोल रहे हैं जी इतना परसेंट देंगे हम जी, 100% देंगे, तो ये किसके ऊपर होता है?
आप जो शेयर देख रहे हो वो उसका मार्केट प्राइस होता है, बट हर शेयर का एक फेस वैल्यू भी होता है। फेस वैल्यू वो प्राइस होता है जब वो शेयर शुरू हुआ था और कंपनी ने डिसाइड किया इसका ये फेस वैल्यू होगा। एग्जांपल, आज आप यस बैंक का शेयर देखते हो, उसका मार्केट प्राइस मान लीजिए 13.4 है, बट उसका जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपए है। तो अगर किसी इंसान के पास मान लीजिए 1 लाख शेयर है, अब 1 लाख शेयर अगर उसके पास है, अगर आज की डेट में उसने खरीदे हैं तो इंटू 13.4, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 13.4 लाख रुपए की, ये उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब अगर ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो बहुत ही बढ़िया, बट मान लेते हैं कंपनी कहती है जी मैं 100% आपको डिविडेंड परसेंटेज दूंगा या दूंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लाख इंटू 2, 13 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख रुपए का आपको डिविडेंड परसेंटेज मिल रहा है। अब यहां पे मैंने एग्जांपल लिया कि वो 100% दे रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ 10% दे रहे हो। नाउ यू गॉट इट। तो 10% का मतलब हो गया अगर वो फेस वैल्यू 2 रुपए की है तो इसका 0.2 इंटू जितने भी आपके पास शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। सो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी भी देखो जी इतने परसेंट मिल रहा है तो वो आपके हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। अब फेस वैल्यू आपको कैसे पता लगेगा? आप स्टॉक स्क्रीनर देख ही रहे थे, क्लिक कर दीजिए स्टॉक स्क्रीनर पे, .in पे क्लिक किया। अब हम जिलेट की बात कर रहे थे कि जी हम शेव करते हैं तो जिलेट पे आ जाते हैं। अब जिलेट पे जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे जी इस कंपनी का जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपए है, बट अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है, जस्ट लेट इट लोड फास्ट, करंट प्राइस यहां पे वैसे आ रहा है 5,569 का, तो 5500 रुपए का करंट प्राइस है, बट फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है। तो अगर कंपनी बोल रही है कि जी इतना परसेंटेज हम दे रहे हैं तो हमेशा फेस वैल्यू पे देगी, बट फिर ये डिविडेंड यील्ड क्या है 1.49 क्या है सर? चलिए आपको ये भी बता देते हैं। देखिए एक कंपनी जब कोई भी डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड यील्ड रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू 100। एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड देती है और अगेन उसका मार्केट प्राइस 100 रुपए, तो क्या हो गया आपका डिविडेंड यील्ड 10%, 10% का हमारा डिविडेंड यील्ड यहां पर आ गया। सिमिलरली अगर कंपनी 1 रुपए देती है और 100 रुपए का मार्केट प्राइस चल रहा है इंटू 100, तो डिविडेंड यील्ड हो गया आपका 1% हो गया। आपने 1 पॉइंट समथिंग देखा था। नाउ बात यहां पर आती है कि अगर आप किसी कंपनी का देखते हो जी 0.5% डिविडेंड यील्ड है, मतलब कंपनी डिविडेंड तो कम दे रही है, ये जरूरी नहीं है कि वो गलत हो। एक कंपनी डिविडेंड दे रही है 10%, वो बहुत अच्छी हो, उसका रीजन है नीचे देखिए अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो मार्केट प्राइस है। तो अगर एक शेयर 100 रुपए का चल रहा था, 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे रही है कंपनी और 100 रुपए का शेयर प्राइस था वो 200 रुपए हो गया, कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हम 10 रुपए ही देंगे पर शेयर। बट अब अगर आप परसेंटेज देखोगे तो वो सिर्फ 5% रह गई, वो सिर्फ 5% रह गई। तो अगर कोई बोलेगा जी 5% ज्यादा बढ़िया नहीं है, 10% ज्यादा बढ़िया है, तो हो सकता है वो गलत सोच रहा हो, क्योंकि आपको यहां पर क्या देखना चाहिए, इसके साथ साथ ना सिर्फ आपको डिविडेंड यील्ड रेशियो देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो कि लगातार कितने साल से वो कंपनी डिविडेंड दे रही है और कितना परसेंटेज दे रही है। अगेन आपको ये कैसे पता लगेगा? सब कुछ तो इंटरनेट पे है, बस अभी तक आपको पता नहीं था। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया, अगेन आप सर्च कीजिए, नेट पे आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा भाई। देखो ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ये एक दिन में सब कुछ नहीं मिल सकती, बट अगेन आपके सामने बहुत कुछ होता है। अब आप किसी कंपनी की बात करते हो, आपको यहाँ पे मान लेते हैं ऑल इंडिया की बात करते हैं, हम पिछले कुछ सालों की बात करते हैं, तो वो जो डिविडेंड परसेंटेज दे रही है यहाँ पे आप देखिए, मार्च 2016 में उसने 160% दिया था, सिमिलरली 17 में 142%, 18 में 150%। तो आपको इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बस अब यही नहीं पता सर्च क्या करना है, तो वो आपको धीरे धीरे पता लग रहा है। नाउ फाइनली आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनी का आज शेयर अगर आप खरीद लोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा? वेल, अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। जब आप कोई भी शेयर खरीदना चाहते हो किसी भी कंपनी का, तो एक होती है रिकॉर्ड डेट। जो ये रिकॉर्ड डेट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे समझिएगा। कंपनी कहती है कि भैया जो भी रिकॉर्ड डेट है हमारी, लेट से इस महीने की 15 तारीख को हमारी रिकॉर्ड डेट है,
और इस रिकॉर्ड डेट से पहले जिस भी शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है, मान लीजिए किसी ने 11 तारीख को शेयर खरीदा है, तो जितने भी लोग इससे पहले हैं 15 तारीख से पहले, उन्हें हम डिविडेंड देंगे। बट अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहां पे रिकॉर्ड डेट से पहले होती है एक एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग क्या कहते हैं कि एक दिन पहले होती है जिस दिन आपकी रिकॉर्ड डेट होती है, मतलब कंपनी जब खाता चेक करेगी कि कितने सारे हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें हमें डिविडेंड देना है, तो वो 15 तारीख को लेट से चेक करेगी। बट वो कहेगी भाई 14 तारीख तक जितने आ गए बस उतने ही, उससे पहले के ही लोगों को हम देंगे। अगर किसी ने 14 तारीख की शाम को खरीदा कोई शेयर हमारा, तो उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यहां पे दो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से समझ लीजिए। एक है रिकॉर्ड डेट और दूसरी है एक्स डिविडेंड डेट। अगर आपने ईडीडी से पहले शेयर खरीद लिया तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो क्या आपको अगले महीने भी डिविडेंड मिल सकता है? द आंसर इज यस। कैसे मिल सकता है, जल्दी से समझते हैं। आपके पास अगेन गूगल है, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिए डिविडेंड, आप डिविडेंड डेट ही लिख दीजिए। आपको यहां पे आप moneycontrol.com की वेबसाइट पे आ गए, बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। सो वो आपको बता देंगी, जैसे यहाँ पे भी हमें दिख रहा है रिकॉर्ड डेट ये है, एक्स डिविडेंड डेट ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने स्टॉक सिलेक्ट किया, जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने, जैसे लेट्स से HDFC लाइफ है, उसकी रिकॉर्ड डेट आ रही है 0107। तो अभी हम मई के अंदर हैं, तो ये जून जुलाई की बात कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड डेट है इनकी जुलाई। बट ये कह रहे हैं भाई 30 जून से पहले जिसने भी हमारा जो शेयर है वो खरीद लिया, हम उसे डिविडेंड देंगे। तो क्या अगर आपने HDFC लाइफ का शेयर लिया आपको डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज यस, मिलेगा। सिमिलरली आप इंडिया की जितनी भी कंपनीज आप देख सकते हो कि उनकी यहाँ पे एक्स डिविडेंड डेट क्या है और आपकी रिकॉर्ड डेट क्या है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना शेयर भी प्लान कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है इसी के ऊपर देखना होता है, बहुत सारी और भी एनालिसिस करनी होती है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम काइंड ऑफ एनालिसिस जिससे आप डिसाइड कर पाए कि आपको शेयर कब खरीदना चाहिए। नाउ फाइनली, अभी मैं आपको सिखाता रहूंगा, खत्म होगा नहीं, तो वीडियो तो खत्म करनी पड़ेगी वरना बहुत लंबी बन जाएगी। लोग कंप्लेंट करते हैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं आप। सो आने वाली वीडियोस में भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी आपको PNE रेशियो सीखना है, PNB रेशियो सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। बट आपको ये तो समझ आ गया कि कम से कम अगर आपको अपनी रेगुलर इनकम बनानी है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स ऐड करो जो आपको डिविडेंड्स देते हैं। और ऐसा नहीं होता जो डिविडेंड्स दे रहे हैं उनकी ग्रोथ कम होगी, वो बड़ी कंपनीज हैं इसलिए डिविडेंड दे रही हैं, और बड़ी कंपनीज आने वाले टाइम में भी और ग्रो करेंगी। सो आप ये मान लीजिए कि अगर आपने 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दी और ये 100 कंपनीज आपको डिविडेंड्स देती हैं, तो लोगों को तो भाई महीने में एक बार सैलरी आती है, साल में 12 बार आती है। आपको हर महीने 10 बार या 12 बार आ सकती है अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई जो आपको डिविडेंड्स दे रहे हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपना सारा पैसा उठाया और आपने डाइवर्सिफाई कर दिया। लोग डाइवर्सिफिकेशन की बहुत बात करते हैं, बट अभी क्या है, देखो एक वीडियो में सब कुछ सीखना पॉसिबल नहीं है, इतना कुछ आपको सिखाने के लिए। तो आने वाली जो वीडियोस आपके बहुत ज्यादा काम की हैं। आज आपको कैसे स्टॉक्स पिक करने जो आपको डिविडेंड्स देते हैं आपको समझ आ गया, बहुत कुछ सीखने को मिला आपको इस वीडियो में। बट अगर आप सीख रहे हो तो आपके सवाल भी होंगे, और वो सवाल आप नीचे कॉमेंट्स में पूछिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोज हैं उसमें हम एक एक करके आपके सवालों के जवाब भी देंगे। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल नॉलेज हर जगह पहुंचनी जरूरी है। लोगों को स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है। सो आज अगर आपको पता लग रहा है, सो आज आप समझिए, आपको पता लग रहा है, पता लगने में और उस इंफॉर्मेशन पे अमल करने में फर्क है। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं, मेरी बात आज आप लिख सकते हो कि अगले 10 साल के अंदर, आज आप अपने पूरे सर्कल को देख लीजिए, अगले 10 साल में उस सर्कल में आप सबसे अमीर इंसान होंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी और छोटी उससे फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट लगातार होनी चाहिए। आप चाहे 100 रुपए से शुरुआत करें, आप चाहे 1000 रुपए से शुरुआत करें, बट शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और जो लोग शुरू ही नहीं करते वो अमीर नहीं हो सकते। एंड इन्वेस्टमेंट्स आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू भी अमीर बनाएंगी, डिविडेंड्स के थ्रू भी अमीर बनाएंगी, और आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन जब बढ़ जाएगी तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। सो यू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए खुलवा लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जो सीखोगे
उसमें आपको जब शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा, डीमेट अकाउंट ही नहीं होगा, तो आपको लगेगा यार मैंने पहले क्यों नहीं खुलवा लिया, क्योंकि 3 दिन कम से कम लगते हैं डीमेट अकाउंट प्रोसेस होने में। सो अभी के अभी जो नीचे क्लिक करिए, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, एंड अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं मैं फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।